के गायत्री मंदिर की ये तस्वीर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचे हैं क्योंकि आज रथ यात्रा निकाली जा रही है और राज्य की प्रथम नागरिक राज्यपाल अनुसुईया उइके भगवान जगन्नाथ को लेकर रथ की ओर आगे बढ़ रही है। और आसपास की जो तस्वीर है वो आप देखिए कि राज्यपाल के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी मौजूद हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इस वक्त मौजूद हैं। और ये रथ यात्रा की ओर भगवान जगन्नाथ को लेकर यहाँ से जाया जा रहा है। और ऊपर की तस्वीर देखेंगे मंदिर की ओर तो पूरा खचाखच श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है। और पीछे की तस्वीर भी आपको मैं दिखाता हूँ कि इधर देखिए बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर से श्रद्धालु आज भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं रायपुर के गायत्री मंदिर में। गायत्री मंदिर की तस्वीर आपको फिर दिखाना चाहूँगा। इधर देखिए ये तीनों रथ सज चुके हैं। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ को लाया जा रहा है और आसपास आप तस्वीरों में देखेंगे कि बड़ी संख्या में भीड़ जुटी हुई है क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना काल के कारण जो जगन्नाथ रथ यात्रा यहाँ निकाली जाती थी उसका असर थोड़ा कम दिखता था, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जुटे हैं और यहाँ एक ख़ास तरह की रस्म को निभाई जाती है। उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के संस्थापक सदस्य के सचिव हैं, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे। सर आपका नाम क्या है सबसे पहले? श्यामदास कुलदीप। श्यामदास जी ये बताइए हमें कि यहाँ झाड़ू, सोने के झाड़ू से एक रस्म निभाई जाती है, छेरा पहरा कहा जाता है शायद उसे, उसके बारे में बताइए कि कब से इसको निभाई जा रही है? ये रस्म जो देखिए ये हमारे यहाँ मंदिर में जो भी परंपरा जो निभाई जाती है हम लोग पूरे स्थित जगन्नाथ मंदिर को फॉलो करते हैं और जगन्नाथ संस्कृति के अनुरूप जो विधि विधान के अनुसार जगन्नाथ महाप्रभु जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। और पिछले 18 वर्षों से 2 साल हम कोरोना काल को यदि हम ड्रॉप करते हैं तो पिछले 20 सालों से हमारा अनवरत जो है जगन्नाथ महाप्रभु जी की रथ यात्रा प्रारंभ होती है। और ये देव स्नान के बाद में, देव स्नान पूर्णिमा जो होता है, स्नान पूर्णिमा जिसे कहते हैं, उसके बाद प्रभु जो है बीमार पड़ जाते हैं और वो अपना इलाज पानी उनका होता है यहाँ मंदिर में। और उसके बाद में जब स्वस्थ होकर के वो निकलते हैं तो कल जो था यहाँ नेत्र उत्सव हुआ। नेत्र उत्सव के बाद में भगवान जो है नव यौवन रूप धारण करके अपने भक्तजनों को दर्शन करने के लिए अपने रथ यात्रा में निकलते हैं। और ये संभवतः पूरे समूचे ब्रह्मांड में जगन्नाथ महाप्रभु जी एक ऐसे भगवान हैं जो अपने मंदिर से निकल करके सीधे अपने भक्तजनों को दर्शन देने के लिए, और मेरे ख्याल से जहाँ तक जितने भी मंदिर में है आप भगवान के मूर्ति को आप स्पर्श नहीं कर पाओगे, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु जी एक ऐसे भगवान हैं जो साक्षात अपने भगवान भक्तों के बीच में जाकर के उन्हें दर्शन देते हैं। उनके खास तरह का एक यहाँ पे प्रसाद वितरण किया जाता है और भगवान को भोग भी लगाया जाता है, इसके बारे में भी बताइए। जगन्नाथ महाप्रभु जी को सबसे प्रिय है भक्त माता कर्मा जी का जो खिचड़ी है वो जगन्नाथ महाप्रभु जी को अति प्रिय है, इसलिए प्रत्येक जगन्नाथ मंदिर में खिचड़ी वितरण की व्यवस्था की जाती है। और जो सोने के झाड़ू की रस्म जो निभाई जाती है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए कि कब से इसको निभाई जा रही है? आदिकाल से क्या है, जो राजा महाराजा जो थे, राजा इंद्रदुम्न ने उस मंदिर को बनवाया था, पूरे स्थित जो जगन्नाथ मंदिर को। और आज जो रायपुर में जो मंदिर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर गायत्री नगर स्थित जो जगन्नाथ मंदिर है, इस मंदिर के लिए जो दान स्वरूप जो दिया था प्रकाश दावड़ा जी ने यहाँ पर 52,000 स्क्वायर फीट जमीन दान दिया। उत्कल महासभा परिवार को, श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष हम सबके आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी के नेतृत्व में ये विशाल मंदिर का जो रूप हम जो देख रहे हैं आज ये सफल हो सका है। और एक और मैं आज देख रहा था कि जो तीनों रथ है तीनों के अलग अलग नाम लिखा हुआ है, क्या क्या नाम है और कौन कौन से भगवान उसमें? जगन्नाथ महाप्रभु जो है वो नंदी घोष में बैठते हैं और बलराम भगवान जो है ताल ध्वज में बैठते हैं। सुभद्रा माता जो है देवदलन रथ में विराजमान होती हैं। अभी जो है सबसे पहले भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निर्विघ्न रूप से हमारी यात्रा, भगवान की यात्रा सफल हो, मंगलमय हो, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर रथ में जो देखिए आप रथारूढ़ हुए हैं
भगवान सुदर्शन जी पहले विराजमान होते हैं। उसके बाद में ये जो प्रक्रिया हो रही है वो इस परंपरा के बारे में बताइए। ये जो है इसको पहंडी बोलते हैं। पहंडी करते हुए, नाचते गाते हुए, भगवान की जय जयकार करते हुए सबसे पहले जो जा रहे हैं भगवान बलराम जी है, बलराम दाऊ जी है। उसके बाद में माता सुभद्रा जी हैं। इसके बाद में जो है जगन्नाथ महाप्रभु जी आएंगे, वो नंदी घोष में विराजमान होंगे। कुल मिलाकर इस तस्वीर को आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे रथ यात्रा को जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है उसी तर्ज पर राजधानी रायपुर के गायत्री मंदिर में भी रथ यात्रा निकाली जाती है। और अब तस्वीरों में देखिए कि बलराम दाऊ और सुभद्रा माता को रथ यात्रा में चढ़ाया जा रहा है, वहाँ उनको बैठाया जाएगा। इसको बताइए क्या किया जा रहा है। ये जो है पहंडी करते हुए अभी लाए वहाँ पर। अब वहाँ पर जब स्थापित करने के बाद रथारूढ़ होने के पश्चात में हमारे जो प्रथम सेवक है, राजा महाराजा के टाइम में राजा हुआ करते थे। अब चूँकि राज्य हो गया है, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य के जो भी राज्यपाल रहते हैं वो प्रथम सेवक के रूप में जो है अपनी सेवा देते हैं। प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री रहेंगे वो भी प्रथम सेवक के रूप में जो है यहाँ पर अपना सेवा देते हैं। काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं आज श्रद्धालु भी, और जो इस रथ यात्रा में शामिल हुए हैं पंडित जी जो अलग अलग जगह से आए हैं वो सब काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं इस बार। जी जी, नहीं स्वाभाविक है, उत्साहित होना स्वाभाविक इसलिए है। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण जो है भगवान महाप्रभु की यात्रा को हम धूमधाम के साथ में नहीं निकाल सके थे। और चूँकि इस बार जो है प्रभु ने हमें वो अवसर प्रदान दिया है, तो भक्तों में उल्लास है, पंडितों में उल्लास है, हमारे आयोजक संस्थाओं में उल्लास है कि हम प्रभु की यात्रा को धूमधाम के साथ में निकालें। तस्वीरों में आपने साफ तौर पर देखा कि किस प्रकार से रायपुर के गायत्री मंदिर में जगन्नाथ रथ यात्रा का जो कार्यक्रम है पूरी परंपराओं को पहले की तरह यहाँ पे निभाकर रस्में निभाई जा रही है। और इसमें राज्य के प्रमुख मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही साथ राज्यपाल अनुसुईया उइके भी इसमें शामिल हुई थी। और इस प्रकार से बढ़िया उत्साह के साथ इस बार रथ यात्रा निकाली गई है। रायपुर से वीपी न्यूज़ के लिए रवि मिरी।